प्रारंभ। जी दीदी। ओम श्री परमात्मने नमः। अवधूतोपनिषद शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अतः सांकृतिर्भगवन्तम् अवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ, भगवन् कः अवधूतः, तस्य का स्थितिः, किं लक्ष्म, किं संसरणम् इति। तं ह उवाच, भगवो दत्तात्रेयः परं कारुणिकः, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात् अवधूत संसार बन्धनात् तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इति एव्यते। यो विलङ्घ्य आश्रमान् वर्णान् आत्मनि एव स्थितः सदा अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते। तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः प्रमोदः उत्तरः पक्षः आनन्दः गोष्पदायते। गोवालसदृशं शीर्षे नापि मध्ये न चापि अधा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति पुच्छाकारेण कार्येत्। एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम् आनशुः। स्वैरं स्वैरविहरणं तत्संसरणं सांबरा वा दिगंबरा वा न तेषां धर्मा धर्मौ न मेध्या मेध्यौ सदा सांग्रण्ये इष्टया अश्वमेधेय अंतर्गतयागम अश्वमेधम अंतर्यागम यजते स महामखो महायोगः। कृत्स्नम् एतत् चित्रं कर्म स्वैरं न विगायेत्तन्महाव्रतं न स मूढवत् लिप्यते। यथा रविः सर्वरसान् प्रभुङ्क्ते हुताशनः चापि हि सर्वभक्षः तथैव योगी विषयान् प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैः च शुद्धः। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रं मापः प्रविशन्ति यद्वत् तदवत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। न निरोधो न च उत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षा न वै मुक्तः इति एषा परमार्थता। ऐहि कामुष्मिकव्रात् सिद्ध्यै मुक्तेः च सिद्धये बहुकृत्यं पुरा स्यान्मे तत्सर्वं मधुना कृतं। तदेव कृतिकृत्यत्वं प्रतियोगि पुरःसरं दुःखिनो अज्ञाः संसरतं कामं पुत्राद्यपेक्षया। परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकैयासवः। सर्वलोकात्मकः कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथं व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा। ये अत्र अधिकारिणो मे तु नाधिकारो अक्रियत्वतः निद्राभिक्षे स्नानशौचे न इच्छामि न करोमि च। द्रष्टारः चेत् कल्पयन्तु किं मे स्याद् अन्यकल्पनात् गुञ्जापुञ्जाय दह्येत न अन्य आरोपितवह्निना न अन्य आरोपित संसार धर्मान् एव अहं भजे। शृण्वन्त्वज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोमि अहं मन्यन्तां सस्यापन्ना न मन्ये अहम् असंशयः। विपर्यस्तो निरिध्यासे किं ध्यानम् अविपर्यये देहात्मत्व विपर्यासं न कदाचित् भजाम्यहम्। अहं मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनापि अमुं विपर्यासं चिराभ्यासत् अवसानतो अवकल्पते। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्मक्षये त्वसौ नैव शामये ध्यान सहस्रतः। विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते बाधिक कर्म व्यवहृतिं पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधि ततो मम विक्षेपो वा समाधि वा
मनसः स्याद्विकारिणः। नित्यानुभवरूपस्य को मे अत्र अनुभवः पृथक्, कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तम् इत्येव नित्यशः। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा अन्यथापि वा मम अकर्तुः अलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्। अथवा कृतकृत्य अपि लोकानुग्रहकाम्यया शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं मम काक्षतिः। देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्ततां वपुः। तारं जपतु वाक् तदवत् पाठत्वम् आम्नाय मस्तकम्। विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्। साक्ष्यं किञ्चिदपि यत्र न कुर्वेनापि कारये। कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यतया पुनः तृप्त्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते असौ निरन्तरम्। धन्योऽहं नित्यं स्वात्ममञ्जसा वेद्मि। धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पृशम्। धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य। धन्योऽहं स्वस्य अज्ञानं पलायितं क्वापि। धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्। धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वम् अत्र सम्पन्नम्। धन्योऽहं तृप्तिर्मे कोपमा भवेर्लोके। धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः। अहो पुण्यं फलितं दृढम्। अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेः अहो वयम्। अहो अज्ञा अहो ज्ञानम् अहो सुखम् अहो शास्त्रम् अहो गुरुः इति य इदं मधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति। सुरापानात् पूतो भवति। स्वर्णस्तेयात् पूतो भवति। ब्रह्महत्यात् पूतो भवति। कृत्य अकृत्यात् पूतो भवति। एवं विदित्वा स्वेच्छाचारपरो भूयादोन् इति उपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति 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 इति अवधूतोपनिषत् समाप्ता। सभी को प्रणाम। जय गुरु। जी दीदी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। 20वां प्रणाम दीदी। 20वां वाला का जो लास्ट वाला है, फिर अभ्यासस्त वासना तो अवकल्पते, यही होगा ना दीदी? वासनातः यानी वासना से, वासना के कारण अवकल्पते होता है। अच्छा, तो है विसर्ग करेंगे। हाँ, अवकल्प। दीदी पहले श्लोक की तीसरी लाइन दोबारा बता दो। पहले श्लोक की तीसरी लाइन स्क्रीन पर ले आइए। अक्षरत्वाद अक्षरत्वात्, अक्षर के कारण, अक्षरत्वात् वरेण्यत्वात्, श्रेष्ठ होने के कारण, है ना। वरेण्यत्वात् धूत संसार बंधनात्, संसार के बंधन के कारण धा, उसी से धा लिया गया है, धूत। धूत आएगा अब, धूत नहीं दीदी, वरेण्यत्वात् फिर धूत संसार बंधनात्। अच्छा, धूत आएगा, ठीक है, संसार बंधन। जी दीदी, धन्यवाद। तत्त्वम् अस्यादिलक्ष्यत्वात् अवधूत इति ईर्यते। ईर्यते मीन्स कहा जाता है। जी दीदी, बहुत आनंद आया दीदी आपको पढ़ने में। फिर से पढ़ूंगी इसको कभी घर में बैठ करके। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए प्रारंभ करते हैं वापस, एक बार हम देख लेते हैं, फिर चलेंगे दीदी। बस श्लोक नंबर 18 से हमने शुरू करने के लिए बोला था। तो अवधूत जो है वो उस स्थिति पर पहुंच रहा है। सांकृति और दत्तात्रेय ऋषि आपस में जब बात कर रहे हैं तो अवधूत की स्थिति बताई जा रही है, कैसे, कहाँ पर, कैसे उसकी स्थिति है। तो वो बोलते हैं उसकी स्थिति को देखिए कैसा है कि जो लोग तत्व को ना जानते हों
वो भले ही कुछ सुनते रहें, श्रवण करते रहें, श्रवण मनन निधिध्यासन सबके ऊपर बात की है, लेकिन मैं तो स्वयं ही तत्व को जानने में समर्थ हूं, फिर किस लिए श्रवण करूं। जो लोग संशय में पड़े हों वे मनन करें, जिनको अभी संशय है, भ्रम में पड़े हुए हैं, वो मनन करें, अभी चिंतन करें, मनन करें, सुने। मुझे तो किसी प्रकार का संशय ही नहीं है, इस कारण से मैं अवधूत मनन नहीं करता। जिसको विपर्यास अर्थात विपरीत ज्ञान हुआ हो वह भले ही निधिध्यासन करे, परंतु जहां पर विपर्यास ही नहीं वहां पर ध्यान की आवश्यकता ही नहीं। ध्यान शरीर को आत्मा मान लेने का विपर्यास मुझ को नहीं होता, इस कारण निधिध्यासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं मनुष्य हूं, इस तरह का व्यवहार भी बिना विप्रयास के नहीं होता। यह विप्रयास भी दीर्घ काल से अभ्यास में पड़ी वासना के कारण ही होता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आगे चलते हैं 21 नंबर श्लोक में। अब देखिए ये व्यवहार कैसे चल रहा है। प्रारब्ध कर्मों के विनिष्ट होने पर ही ये व्यवहार जो है, जो ये तत्व का उन्होंने व्यवहार है यहाँ पर, वो जो है प्रारब्ध कर्म जो है जब समाप्त हो गए तो ये व्यवहार जो है वो बंद हो जाता है। किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश न हुआ हो तब तक चाहे हम हजारों बार चिंतन करें, उसके बाद भी यह व्यवहार अभी शांत नहीं होता। अभी हमारे प्रारब्ध कर्मों का लेन देन चल रहा है, कहीं लेना है और कहीं देना है। कि बाबूजी बोलते थे ये दुनिया तो लेन देन की मंडी है, किसी से लेना है और किसी को देना है, और ये लेन देन करके हम चले जाएंगे। तो यही पड़ा, ये प्रारब्ध का कर्मों का लेन देन की मंडी। ठीक है, आगे देखते हैं 22 में। यदि व्यवहार कर्म करने की इच्छा हो तो तुम अपनी इच्छा अनुसार ध्यान करो, परंतु मेरी दृष्टि में तो कर्मों का कोई व्यवहार ही नहीं, मैं कर्मों का कोई व्यवहार करता ही नहीं, तो मैं किस लिए ध्यान करूं। आगे बोलते हैं, मुझे विक्षेप अर्थात चित्त की अस्थिरता होती ही नहीं, इस कारण से मुझे समाधि अवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जिसका चित्त अस्थिर है वो बैठ के ध्यान लगाए, वो समाधि में जाए, लेकिन मैं तो समत्व की अवस्था को पा चुका हूं, तो मुझे अब किसी भी प्रकार की समाधि की अवस्था की, मुझे कोई ध्यान लगाने की, समाधि में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस सम्यक अवस्था में आ चुका हूँ, स्थित प्रज्ञ हो चुका हूँ। कहते हैं जब ये मन विकार ग्रस्त होता है, मन में विकार आने लगते हैं, मन में दूसरों की बुराइयां देखते हैं, मन विकार में हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, और जब चित्त कैसा है, अस्थिर हो जाता है, तभी समाधि की आवश्यकता होती है। मैं तो नित्य ही अनुभव रूप हूं, समाधि में मुझे और क्या कुछ भिन्न अनुभव हो सकता है। मुझे जो जो करना है वह वह मैंने किया, और जो कुछ भी प्राप्त करना है वह सदा ही प्राप्त करता रहा। इस कारण लौकिक, शास्त्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह का व्यवहार मुझे क्यों करना चाहिए। कहते मुझे जो भी करना है मैंने कर लिया, और जो कुछ पाना है वो मैंने पा लिया, और अब मुझे इस तरह का अन्य ये व्यवहार, चाहे लौकिक हो, चाहे शास्त्रीय हो, या कोई अन्य है, मुझे व्यवहार क्यों करने चाहिए, अर्थात मैं नहीं करता हूँ। मुझे किसी भी बात की लिप्तता नहीं है, कहीं मैं लिप्त होता ही नहीं हूँ। सहज प्राकृतिक ढंग से जो होता है उसी में रत रहता हूँ। मैं जो प्राकृतिक ढंग से जो करता हूँ मैं उसी में रत रहता हूँ। अथवा मैं कृत्य कृत्य हूँ, मैं पूर्ण काम हूँ, तब भी साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्र अनुसार मैं चलता हूँ, शास्त्र आज्ञा अनुसार मैं चलता हूँ, तो इसमें मेरी क्या हानि है। कि मैं कैसा हूं, मैं पूर्ण काम हूं, लेकिन साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से मैं शास्त्र आज्ञा अनुसार मैं चलता हूं, तो इसमें मेरी क्या हानि है। इस लाइन को भी देखते हैं। अब जैसे कि भगवान कृष्ण तो वो काम नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन नहीं, वो जूठे पत्तल उठा रहे हैं, वो ऋषियों का सम्मान कर रहे हैं, सबके चरणों को धो रहे हैं, ये सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। हमने कितना उनको देखा। एक युक्तेश्वर गिरी जो योगानंद जी के गुरु थे, उनकी भी बात थी कि वो उनको भजन करने की, वो तो
वो ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वो सामान्य लोगों को सही राह पर ले जाने के लिए उनके साथ बैठे हुए भजन करते थे, उनके अनुकूल ही काम करते थे। बाद बच्चे बैठे हैं तो बच्चों के अनुसार बैठ के, वृद्ध बैठे हैं तो वृद्ध के अनुसार, अगर शास्त्रीय ज्ञान वाले लोग बैठे हैं तो उनके साथ, जैसे जैसे लोग बैठे हैं उनके साथ उन्हीं लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मैं चलता हूँ तो इसमें हानि ही क्या है? तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं इस रूप में हूं कि लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूं। तो आगे देखिए, कहते हैं देवताओं की स्तुति, अर्चना, स्नान, शौच, शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, शरीर लगा रहता है देवताओं की स्तुति करने में, अर्चना करने में, अपने स्नान, ये जो है शौच करना, शिक्षा जो हम पढ़ते हैं इतना कुछ, इसमें शरीर भले ही लगा रहे, मना नहीं है। वाणी ओंकार रूपी प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करती रहे, या फिर भले ही ब्रह्मलीन रहे, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप हूं। मैं अवधूत इनमें से किसी भी काम को कभी भी नहीं करता हूं, ना करवाता हूं। जब वो आत्मा आत्मा में स्थित हो गए, उस स्थिति को पा लिया, उस स्थिति में एक साक्षी भाव में आए, अपने आप को, जैसे हम आत्म अनुभूति योग में करते हैं, अपने आप को सूर्य के रूप में अब ऊपर ले जाते हैं, कुछ दूरी पर ऊपर उठा लेते हैं और ऊपर से शरीर को देख रहे हैं। अब शरीर भले ही स्तुति कर रहा है, अर्चना कर रहा है, स्नान कर रहा है, शौच कर रहा है, शिक्षा में वाणी जप कर रही है, उपनिषदों का पाठ चल रहा है, लेकिन हमें साक्षी भाव से इस शरीर को काम करता हुआ देखता रहता हूँ। क्योंकि मैं तो कैसा हूं, मैं तो केवल साक्षी रूप हूं, और मैं इनमें से किसी काम को नहीं करता हूं, ना ही करवाता हूं। वो ऊपर बैठ के हमको देखता रहता है, वो करवाता भी नहीं है, सिर्फ देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, शरीर क्या कर रहे हैं। तो इस भाव में रहना, इस स्थिति को पा लेना, ये अवधूत की स्थिति है। अब अवधूत बोलते हैं, मैं अवधूत कृत कृत होने से पूर्ण तृप्त हूँ। जब राजा जनक ने उसको पा लिया, उस स्थिति को पा लिया, मान लीजिए वही बोल रहे हैं कि मैं इस स्थिति को पा चुका और पूर्ण तृप्त हूँ, और जो कुछ मुझे पाना था वो भी सब कुछ पा लिया। इस प्रकार से इस तृप्ति को ही मैं निरंतर अपने मन में मानता रहता हूँ, अपने मन में मान रहा हूं कि मैं तृप्त हूँ। जब तक मैं मानता नहीं हूं, जब तक अगर हम मान नहीं रहे कि मैं तृप्त हूँ, तो चलिए फिर संसार में आ जाते हैं 2 मिनट के लिए, चलिए किसी शादी में चलते हैं, तृप्ति है ही नहीं। मैंने हम लोग अनुभव भी करते हैं, आप सब भी जानते हैं, आप भी उसी स्थिति के लोग हैं कि थोड़ा सा शादी में गए, थोड़ी सी टिक्की ली, जरा सा टेस्ट किया, बाकी फेंक दिया। मालूम, सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने लिया था। क्या हमें उसका टेस्ट नहीं मालूम? क्या हमारे अंदर अब वो तृप्ति नहीं आ चुकी है कि मैं इन स्टेज से ऊपर आ चुका हूं? यदि मैं इससे ऊपर आ चुका हूं, तो क्या हम इस प्रकार के काम करेंगे? नहीं करेंगे। वो तृप्त है, पूर्ण रूप से तृप्त है। मैं ये खा लूं, या मैं ये पहन लूं, मैं इसको कर लूं, मैं इसको कर लूं, नहीं, वो स्थिति को नहीं पाएगा। वो स्थिति से ऊपर उठ चुकेगा। हर प्रकार की जो लोभ है, काम है, क्रोध है, क्या अभी भी मुझे वासना सताएगी? जीवन भर जो है इस संसार में इसी काम में रहा, क्या अभी भी मुझे अतृप्त हूं? अगर आज भी मैं अतृप्त हूं, तो फिर हम उस तृप्ति को कभी भी नहीं पा सकते। तो वो मैं खा चुका, मैं पी चुका, मैंने ये सब काम कर चुका। जिसने ये सब कुछ कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अब तो मैं कर चुका। मैंने मुझे सबका टेस्ट मालूम है, मुझे सबका स्पर्श मालूम है, मुझे सभी शब्दों का मालूम है, मुझे सबकी रिएक्शन मालूम है। अब मुझे क्या, मैं तो पूर्ण रूप से तृप्त हो गया। अब वो अपने आप को धन्य मानते हैं और सबका जैसे थैंक यू करते हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। अब कहते हैं मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि मैं नित्य अविनाशी अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूं। सहज रूप से जान रहे हैं, बिल्कुल उसको जानने के लिए अब मैं सहज रूप से इस पेंसिल को जानती हूँ, इस पेन को जानती हूँ, पुस्तक को जानती हूँ। एक सहज भाव है। ऐसी एक अभ्यास आ गया कि मैं अपनी आत्म तत्व को सहज रूप में देखता हूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, अब मुझे बैठना नहीं पड़ता, धीरे धीरे प्राणों को उठाओ, ऊपर लेके जाओ, नहीं, वो तो मैं हर समय ही
इस स्थिति में रहता हूं कि हर समय ही मैं ऊपर बैठा हूं, आत्मा ऊपर बैठी है, शरीर नीचे काम कर रहा है। मैं हर समय ही अपने प्रिंसिपल को, अपने अध्यापक को हर समय ही याद रखता हूं। तो सहज हो गया। मैं हर समय ईश्वर को याद रखता हूं, ये सहज हो गया। लेकिन मुझे स्पेशल प्रयास करना पड़ता है। मंदिर में जाकर मैं शौच करता हूँ, स्नान करता हूँ, फिर जाके माला बैठता हूँ, फिर वो एक एक क्रियाक्रम, एक कर्म कांड से मैं जाकर याद कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो सहज रूप से हर पल मृत्यु को भी याद रखता हूँ और ईश्वर को भी याद रखता हूँ। तो सहज भाव में आ गया। साधो सहज समाधि भली, ये सहज समाधि है। ये उस अवस्था को पा लिया। अब मुझे कुछ नहीं करना। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद स्पष्टतया प्रकाश प्रदान करता है। ब्रह्म का आनंद, अब मैंने उस ब्रह्म को पा लिया, तो मेरे अंदर जो है प्रकाश, जो है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वो मुझे एक जैसे प्रकाश जो है वो मिलता ही चला जा रहा है। वो आनंद मुझे कैसा है, प्रकाश देता है, मुझे राह दिखाता है, वो चलता है। ठीक है, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैंने उस सहज समाधि को पा लिया। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि मैं अब इस नाशवान संसार का दुख बिल्कुल भी नहीं देखता हूं। मैंने आपको बताया था, बाबूजी से मैंने पूछा और मैंने उस बुक पर पेन से ही लिखा हुआ है। तो इस लाइन का भी मैंने लिखा हुआ है। वो मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं इस नाशवान संसार में दुख को बिल्कुल भी नहीं देखता। हम तो देखते हैं, दुख तो हमें दिखता है। तो वो बाबूजी ने वहां पे लिखवाया कि क्या हम उसका रिएक्शन करते हैं? अगर किसी ने मुझे कुछ बोला, मैं उसको झट से थप्पड़ लगा देता हूँ? नहीं लगाता ना। अब मैं उसको देखता हूँ और एक माँ की तरह आनंद लेता हूँ। बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं, माँ उनको देखती रहती है और मुस्कुराती रहती है। तो वो क्या उस दुख को देख रही है? और झगड़ा जैसे ही लगता है, अरे मैं जाऊं बच्चों को बचा डालूं, लेकिन उस दुख को आनंद में देख रही है। संसार पे रिएक्शन नहीं करना। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर हम रिएक्शन नहीं कर रहे, उसको हम साक्षी भाव से उसको देख रहे हैं और उसकी स्थिति को देख रहे हैं कि अगर हम उस स्थिति में होते, हम भी यही करते। लेकिन हम अभी भी रिएक्शन करते हैं, तो इसका मतलब अभी भी हमने उस अवधूत स्थिति को नहीं पाया। ठीक है, सज्जन हो, प्राकर्मी हो, धर्म के लक्षणों को छोड़ना नहीं है कि अगर अभी हम भाई अब तो हमने अवधूत पढ़ लिया, अब हम बड़े सज्जन हो गए हैं, अगर संसार में, समाज में कुछ गलत हो रहा है, हम तो उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि संसार का दुख मुझे दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। सन्यास सबसे बड़ा सन्यास होता है जो अपने समय को अपने राष्ट्र के निर्माण में लगा दे। वो सन्यास की अवस्था पराकाष्ठ है। तो वो जो है, संसार का दुख किस रूप में नहीं देखना, मन्यु के रूप में। अब क्रोध के रूप में हमें क्रोध ना आए, अब हमें मन्यु आए। पहले हमें क्रोध आता था, हर छोटी बात पर हम गुस्सा कर लेते थे, लेकिन अब हम सुधारने की, अपने आप को क्रोधित हुए बिना, अपने आप को तपाए बिना हम जब संसार में रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण भी आपको दूंगी। मुझसे कोई ऐसा गलत काम हुआ, तो मेरी बाद में बच्चे ने बोला, उसने अपने दूसरे व्यक्ति को बोल दिया। तो उस दूसरे व्यक्ति से जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझसे ये गलत काम हुआ, तो मैंने अपने बच्चे से पूछा कि अगर आपने मुझे काम करते हुए देखा था? बोले हाँ देखा था। क्या आप मुझे उसी समय बोल देते तो क्या मैं उस बात को नहीं मानती या मैं गुस्सा करती? बोले नहीं, आप गुस्सा नहीं करती, तो फिर मुझे उसी समय रोकना था ना बेटा। तो अब हमारा स्वभाव ऐसा हो गया, अब हम तुरंत रिएक्शन नहीं करते, अब हम गुस्सा नहीं करते। अगर बोले मम्मा ये मत करो, ठीक है बेटा, उसको ज्यादा पता है, हमको कम मालूम है। तो ये जो है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखा, अब वो रिएक्शन नहीं करता। अब वो जो रिएक्शन करता है ना, उसको सोच समझ के करता है, बुद्धिहीनता से नहीं करता। जैसे सांप और नेवले की कथा हमने पढ़ी थी, और बुद्धिहीनता से उसने नेवले को ही मार डाला जिसने उसके बच्चे को बचाया था। विवेक पूर्वक कार्य करता है, वो अवधूत की अवस्था है, वरेनियम, जिसको दूसरे लोग भी आके वर्ण कर लें, ऐसी स्थिति। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि मेरा अज्ञान कभी का विनष्ट हो गया। बहुत पहले ही मेरा अज्ञान जो है, अब वो चला गया। अब तो केवल ज्ञान ही रह गया मेरे पास, अज्ञान नहीं है। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, क्योंकि अब मुझे
कुछ भी करना शेष नहीं है। क्या मैं करता हूँ? नहीं, करने वाला कोई और है। मुझे कुछ नहीं करना। एक प्राकृतिक रूप से, एक सहज रूप में मैं सारे काम करता हूँ। खेती लगाता भी हूँ, खरपतवार को उखाड़ता भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना। करने वाला वो जो है, कुछ करना शेष नहीं है। अगर आज सब कुछ यहीं पे रुक जाए, मैं तब भी रेडी हूँ। आई एम रेडी, आई एम फ्री। ये बात जब हमारे अंदर आ जाए, सब कर चुका, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैंने जो पाना था मैंने सब पा लिया है। एक सेटिस्फेक्शन के उस लेवल पर पहुंच गया हूँ, मैंने सब पा लिया। मैं गरीब नहीं हूँ। मैं, एक बड़ा सुंदर शब्द आया था कल दीदी जब सांप और नेवले की कथा पढ़ा रहे थे, जयंती दीदी, कि उसके स्वभाव से ही वो दरिद्र था। सहज, ये शब्द ये रहा मेरे पास, उसके अंदर था ये शब्द कि वो दरिद्र था। हाँ, सहज दारिद्र्यात, कि वो स्वभाव से ही दारिद्र्य है। हर समय उसको लेना है। लेकिन क्या अब मैं स्वभाव से ही दरिद्र हूं? नहीं, अब मैं स्वभाव से ही देव हूं। अब मैं देने की प्रकृति हो गई, मेरा स्वभाव हो गया। मैं लेने की प्रकृति वाला नहीं हूं। अब मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है। अब मुझे और कामना नहीं बची। अकाम, मुझे अब कोई काम नहीं, निष्काम हो चुका हूं मैं। अब मेरी तृप्ति की क्या इस लोक में कोई उपमा है? अर्थात कोई नहीं है। मैं इतना तृप्त हूं कि उसकी कोई, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर सकते कि नहीं, इस दीदी की तुलना ये दीदी ज्यादा तृप्त हैं और ये दीदी कम है। ये बाबूजी ज्यादा तृप्त हैं या गुरुदेव ज्यादा तृप्त हैं। नहीं, वो इस लेवल पर है कि उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। उसको कोई कंपेयर ही नहीं है उसका। उस अतुलनीय हो गया वो। अब इसकी, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं बारंबार धन्य हूं, धन्य हूं। अहो पुण्य, अहो पुण्य। इस पुण्य की सफलता दृढ़ता पूर्वक फलीभूत हुई है कि हमसे कोई ऐसा अच्छा काम हो गया कि हमने उसकी, उस पुण्य जो है, उसका फल जो हमको मिला, उससे हमने इस पर अवधूत को पा लिया। अवधूत स्थिति को हमने पुण्य किया था जो हम गुरुदेव से जाके जुड़ गए। कोई तो हमने ऐसा पुण्य किया था जो गुरुदेव से जाके जुड़े, हमें बाबूजी मिले, हमें ऐसे ऐसे संत मिले जिन्होंने हमें आज लाकर इस स्थिति में खड़ा कर दिया। हम धन्य हैं, धन्य हैं हम सब। अहो ज्ञान, ज्ञान को धन्य कर रहा है। अहो ज्ञान, अहो सुख, अहो सुख, अहो शास्त्र, शास्त्र जो हैं उनको धन्यवाद जो हमारे हाथ में आए। आज हम धन्यवाद, हम उस पात्रता के, उस धन्यवाद के अधिकारी हैं जो आज हमारे हाथ में, उपनिषद हमारे हाथ में है। अहो शास्त्र, अहो गुरु, उस गुरु का धन्यवाद जिसने हमें मार्गदर्शन दिया। अहो गुरु, वास्तव में सफल होने के कारण सब धन्यवाद के पात्र हैं। एक बच्चा यदि एमबीबीएस में सिलेक्शन हो तो उसकी पूरी गली के लोग, उसके घर के लोग, उसके घर के कर्मचारी, उसके माता पिता, पिता के ऑफिस वाले, जिसने उसकी सहायता की थी, सब टीचर, सभी ट्यूशन वाले, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और जब हम उस अवधूत स्थिति को पालेंगे तो हम सब, ये सब जो है, पूरा हमारा पंचभूत, सभी हमारे आसपास, हमारा परिवार, हमारा समाज, अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे परिवार वालों ने इतना दुख दिया और मैं जाकर ईश्वर के अंदर जाके लिपट गया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर वो दुख ना देते, हम कहाँ जाके लिपटते? उनके, उसके चरणों में। हम ऊपर वाले के पास तभी गए जब हमें वहां से हमें प्रेम नहीं मिला, हम उस प्रेम के लिए वहां चल पड़े। और चलिए चलिए, जैसे कि वो उदाहरण आता है ध्रुव का। उसकी माता, उन्होंने बोला, पिता, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना था तो मेरे गर्भ से पैदा होता। ध्रुव अपनी माँ के पास चले गए, माँ, मेरा पिता, मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। तो बोले, पिता की गोद में बैठना है तो इस पिता की गोद में क्यों, चल बड़े पिता की गोद में बैठते हैं। अगर वहां पर उस पिता ने गोद में बिठा लिया होता तो ध्रुव उस बड़े पिता की गोद में ना बैठता। तो हम कभी भी विचलित ना हो। अगर किसी ने हमें जरा भी कुछ कहा है तो अहो, उसको धन्यवाद कर दे, धन्य अहम। वाह, तुम्हारी वजह से हम आज जो है गुरुदेव के साथ जाके चिपक गए हैं और शाश्वत प्रेम को हम पा रहे हैं। वो शाश्वत प्रेम हमको मिला है। हम सब धन्यवाद के पात्र हैं।
इस प्रकार जो भी मनुष्य इस उपनिषद का पाठ करता है वो कृतकृत्य हो जाता है। इसको तो हम क्या पढ़ना है, इसको सिर्फ रीडिंग कर लेते हैं। मदिरा पान करने वाला, सुवर्ण की चोरी करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, कृत्य कृत्य करने वाला, अगर कोई पिछले जन्म पिछले समय में ऐसे कोई कर्म हो गए हैं तो उनको करने वाला अगर उसकी इस भावना से इसका पाठ करता है, इसको अपने जीवन में उतार लेता है, इस स्थिति को पा लेता है, वर्णों से ऊपर, आश्रम से ऊपर, ये भोजन से ऊपर, वो जो 9 नंबर का श्लोक है, ठीक है, वो एक ऐसी मर्यादा बना लेता है, धर्मशील हो जाता है, चाहे कितनी भी नदियां, कितना भी धन उसके पास आ जाए, वो विचलित नहीं होता। ऐसी स्थिति को जब वो पा लेता है, फिर तो वो चाहे कोई भी था, वो कैसा हो जाता है, वो अवधूत स्थिति को पाकर वो कैसा होता है, पवित्र हो जाता है, श्रेष्ठ प्रकृति वाला हो जाता है। अब ये नहीं कि अब इस स्थिति को पा लिया तो चलो अब हम चोरी करने चले, नहीं, अब वो नहीं, ब्रह्म हत्या करने चले, ठीक है, ब्रह्म हत्या, अपने आत्मा की हत्या वो नहीं करें। मनुष्य इसका पाठ करने मात्र से पवित्र हो जाता है। पवित्रीकरण एक तरफ और ये पाठ एक तरफ। वो देखिए, मनुष्य इस तरह का ज्ञान पाने के बाद अपनी इच्छा अनुसार आत्म प्रेरणा से ही, अंदर आत्मा प्रेरणा देती है, उसकी प्रेरणा से ही अच्छाई की ओर, श्रेष्ठता की ओर, हम जब भी हम समझें कि ईश्वर का अनुग्रह हमको मिल रहा है तो हमारे में सद्गुणों की वृद्धि हो रही है, सद्गुण हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं, श्रेष्ठ गुण बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे लोग हमारे गुणों को वर्ण करने लग गए हैं, तब हम उस स्थिति को पालिए। दूसरे लोग, अब हमारे में अंदर सारे गुण नहीं हैं लेकिन कुछ तो ऐसे गुण हैं जो दूसरे देखकर वो रहते हैं, वो वाइब्स की, वो शांति, वो प्रेम, वो तो पाना ही चाहते हैं, ठीक है। तो इस रूप में हम अपने आप को हमेशा ही श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ते चलें और ये अपनी आत्मा जो है इसी और हमें प्रेरणा देती रहे। यही उपनिषद है, ओम ही सत्य है, यही उपनिषद। ओम शांति ही शांति ही शांति। चलते हैं हेमलता दीदी, एकदम ही साथी शुरू कर लीजिए तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सही रहती है। जी दीदी प्रणाम। आज तो बहुत ही सुंदर लगा। हरिओम दीदी प्रणाम। दीदी हमको तो आत्मविभोर कर दिया, आप इतना सुंदर समझाएं, बहुत सुंदर, कुछ रह नहीं गया दीदी। हमें यही अद्भुत स्थिति में हमें यही समझ में आया दीदी, ये बात फीलिंग लगी कि देवताओं की स्तुति अर्चना, उससे भी पहले मैं कृत हूँ, मैं पूर्ण काम हूँ। साधारण लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि शास्त्र आज्ञा अनुसार मैं चलता हूँ तो उसमें मेरी क्या हानि। इससे यह बात एक हमें समझ में आई कि अद्भुत स्थिति वाले लोग भी अन्य पर कृपा करते हैं, उनको सहयोग करते हैं किसी न किसी रूप। ये बहुत बड़ी चीज हो गई। यद्यपि वह पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, अद्वैत आत्म स्थिति में निर्विकार अद्वैत रूप में स्थित है, फिर भी वो ऐसा करते हैं शास्त्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार। ये एक हमें अलग की बात लगी, अपीलिंग लगी। एक दूसरी बात लगी, ये हमें बहुत, ये क्या स्थिति है अद्भुत की, ये समझने के लिए कि स्तुति अर्चना स्नान शौच शिक्षा आदि में शरीर भले ही लगा रहे, वाणी ओंकार रूपी प्रणव को भले ही जपती रहे, उपनिषदों का पाठ भले ही होता रहे, बुद्धि सदैव भगवान विष्णु का चिंतन भले ही करता रहे, या फिर भले ही वह ब्रह्मलीन रहे, किंतु मैं तो केवल साक्षी रूप में हूँ, मैं अद्भुत इनसे भी किसी भी काम को कभी भी नहीं करता और न करवाता हूँ। यह भी बड़ी एक ऊंची चीज लगी। जो यह अद्वैत की स्थिति हो जाएगी तो वह किसका साक्षी भाव से दर्शन करेगा, तो जो है वही है। तो ये भी बड़ी एक ऊंची चीज आई यहाँ, जो न ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति है न ही मोक्ष की स्थिति है, ये तो विशुद्ध रूप से अद्वैत की स्थिति।
क्योंकि मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं किसका दर्शन करूं, किसके ध्यान में रहूं। तो ये भी हमें बहुत ऊंची चीज लगी और आनंद आ गया। धन्यो हम नित्यम स्वात्मानम मंजसा विद्धि धन्यो हम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्ट। मैं धन्य हूँ क्योंकि मैं नित्य हूँ, अविनाशी, अपने आत्म तत्व को सहज रूप से ही जानता हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। मैं धन्य हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्म का आनंद ही हमें स्पष्टतया प्रकाश प्रदान कर देता है। मैं इतना आनंद मग्न रहता हूँ कि उसी आनंद में प्रकाश ही प्रकाश परिलक्षित हो जाता हूँ मैं स्वयं। तो मैं तो स्वयं वही हूँ। दीदी, आप तो इतनी बड़ी चीज को इतना सहज ढंग से रखी है, हम तो आपके भी कायल है दीदी। बहुत ऊंची चीज है और इस सबसे भिन्न है वो साक्षी भाव से। और जितनी चीज भी वो सब मार्ग के वो वहां तक पहुंचने के लिए वो स्टेज है उसका, और वो सब कुछ नहीं है। लेकिन वहां तक अद्भुत की स्थिति में जाने के बाद फिर उस सब का कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वह तो स्वयं है, किसका ध्यान करे, किसका गायन करे, किसका। लेकिन कर्म में वह भी पीछे नहीं। यद्यपि कहा है, पीछे कहा गया है कि मैं कोई कर्म नहीं करता, अक्रिय हूँ। मैं तो वही शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। तो मुझे तो कुछ करना है ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ अद्भुत। तो लेकिन एक बात तो संकेत दे गया कि जो शास्त्र करवा लेता है कर देता हूँ दूसरों के भलाई के लिए। तो यही बात चाहे उस ब्रह्म की भलाई के लिए है। तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं धन हूँ, मैं बारंबार धन हूँ। अहो पुण्य, अहो पुण्य, ये कृतज्ञता की भाव भी है कि इस मार्ग तक, यहाँ तक हमें पहुंचने में जिन जिन मार्ग को हमने अपनाया, जहां जहां से हमें सहयोग मिला, अष्टांग योग के द्वारा हो, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा हो, जैसे हो, सबको कृत्य कृत्य और धन्य बताया। अहो गुरु, अहो गुरु, वास्तव में सफल होने के कारण सब धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत सहज, बहुत ऊंची चीज, अद्भुत स्थिति है आपको दीदी। आप स्वयं अद्भुत स्थिति में रहती हैं, इसी कारण इतनी सहजता से बता गई दीदी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दीदी, आभार। आभार दीदी, थैंक यू दीदी, आप इतना ऊपर ऊंचा पहुंचा देती है मुझे। जी धन्यवाद। ये